बहुत सारे लोग को गायत्री मंत्र पे ही ऑब्जेक्शन है। उनको ऐसा है कि भैया गायत्री मंत्र पहले ओम नमः शिवाय पढ़ते थे तो कोई तकलीफ नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ रहे तो शरीर में हीट बढ़ रही है, किसी को काम वासना ज़्यादा हो गई है, किसी को कुछ हो रहा है। तो जो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, 1 साल पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस भी बताए थे। गुस्सा आने लग जाता है, मलिन सपने आना शुरू हो जाते हैं, और मलिन सपने नहीं लेकिन ख्यालों में मतलब वो काम वासना बढ़ जाती वगैरह वगैरह। ये सब मैं 1 साल पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूँ कि जाप की शुरुआत में होता क्या है। गुस्सा होने लगता है, घर वाले झगड़ा करने लग जाते हैं बिन वजह, बिना मतलब के घर वाले झगड़ा करने लग जाते हैं। ये सारी बातें मैंने बताई है। तो तुम बोल रहे हो, मेरे पास पब्लिक आ रही है बोल रही है कि भैया हम शिव जी का जाप कर रहे, दृष्टि नहीं खुल रही। तो मतलब कौन सा ओम नमः शिवाय कर रहे? बोले हाँ ठीक है, अभी गायत्री मंत्र कर लो। तो बोले फिर ये वेस्ट चला गया। अरे वेस्ट नहीं है भाई, ऐसा समझ लेना कि गायत्री मंत्र में ओम नमः शिवाय ओम की शक्ति आ गई। यही तो बताया, एक ही मंत्र में शक्ति है। समझने की कोशिश करो। करीम भाई ये बताने के लिए नहीं बैठे कि गायत्री मंत्र की शक्ति क्या है। हालांकि मैंने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था पहले, लेकिन उसको समझ लोगे ना तो अलग अलग मंत्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये जान लिया है कि जो सिद्धि, जो शक्ति सिद्धियों को बनाती है ना, वो कौन है और कहाँ से उसका क्या कनेक्शन है, समझ रहे हो? तो वो मैंने गायत्री मंत्र के रूप में उसको जोड़ दिया। समझने की कोशिश करना। सूर्य इखलास पढ़ने से सबके पास में पीर, परी, उर्वशी, देवी देवता सब नहीं आ जाएंगे। मेरे पास आए, अब मैंने तुमको दे दिया कि सूर्य इखलास पढ़ोगे तो सारा एक्सेस तुमको मिलेगा, क्योंकि हमने हमारे गुरु से वही सीखा था। समझ गए? ज़रूरी नहीं है कि सूर्य इखलास पढ़ने से सारे देवी देवता को एक्सेस मिलेगा, मेरे पास है। तो मैंने ये जान लिया कि सिद्धियों को जो शक्ति, जो देवी जो शक्ति है, जो सिद्धि और हर चीज़ को शक्ति देती है, जो तुम्हारे मंत्र को सिद्ध करती है, मंत्र को शक्ति देती है, उस शक्ति से मैंने गायत्री मंत्र को जोड़ दिया, क्योंकि सूर्य क्लास से वो नहीं जुड़ रही थी। समझ रहे हो? तो मैंने उसका आदर रखा है। जैसे अभी हनुमान जी है, तो मैं हनुमान जी के लिए सूर्य क्लास पढ़ लेता हूँ। वो अटैचमेंट मेरे को माता की शक्ति में मिल रहा था, तो मेरे पास माता वाला कोई मंत्र नहीं है। समझ रहे हो? शक्ति का मंत्र है सूर्य क्लास पे। अब इस्लामिक तौर पे तो सूर्य क्लास से काम हो जाएगा, हिंदुओं के लिए मेरे पास कोई मंत्र नहीं था। अब मैं अगर सबको बोल दूं कि भाई सब लोग सूर्य क्लास पढ़ना शुरू कर दो, तो पब्लिक बोलेगी ये मुसलमान बनाने बैठी है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको वो नहीं सीखा। उन्होंने बताया कि अपने उनके ही मंत्रों से उनको चीज़ प्रोवाइड करवाओ। अपन ने जान लिए। अब मैंने देखा कि माता का कोई मंत्र मेरे को पता नहीं था, तो मैंने गायत्री मंत्र को से जोड़ दिया और उससे बेस्ट रिजल्ट आया। इसलिए मैंने तुमको गायत्री मंत्र दिया है कि जो जो तुम दिन भर गायत्री मंत्र करोगे, और बाकी जो तुम, मैंने किसी को मना नहीं किया कोई साधना मत करो। ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय ओम बंद कर दो या ये बंद कर दो। तुमको फॉलो करना है करो, अगर उससे फ़ायदा होना होता तो पहले हो गया होता। नहीं हुआ ना, तभी उसको छोड़ दो, दूसरी चीज़ फॉलो करो। समझ रहे हो? तुम सोचो कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए वो चीज़ को समझा के बताया, और ये सारा पुराने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। गायत्री मंत्र देने का रीज़न ये था ना, जिस शक्ति के थ्रू मेरे को शक्ति मिल रही है, उस शक्ति के लिए मैंने एक तो सूर्य क्लास से तो होने ही वाला है, दूसरा मैंने गायत्री मंत्र रख दिया उसके लिए। तो जो जो गायत्री मंत्र पढ़ेगा, सिद्धि, शक्ति, दृष्टि के लिए उसका शक्ति वाला काम होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने कुछ चीज़ें देखी शक्तियों का एक्सेस, और मैंने देखा किससे क्या काम होता है। तो मैंने देख लिया भाई सिद्धि को जो शक्ति देती है वही अपने को मिल गई है, तो उर्वशी क्यों दूँ मैं, डायरेक्ट ये शक्ति दे देता हूँ सबको। समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जाप ही करना पड़ेगा। अब वो जाप करने के लिए मैंने तुम्हारे को मंत्र दिया। अगर सारे मुसलमान होते तो मैं बोलता सूर्य क्लास पढ़ो, उसी से काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग सूर्य क्लास नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने गायत्री मंत्र को जोड़ दिया उससे। तो मैंने यही संकल्प से तुमको गायत्री मंत्र दिया। अब तुम कोई अपने जितने भी तुम्हारे किताब के ज्ञानी होंगे उनमें ढूंढ लेना कि गायत्री मंत्र से क्या एक्सेस मिलता है। गायत्री मंत्र से जो भला होना है होगा ही, उसके साथ में मेरी सारी सिद्धियाँ शक्तियों का भी एक्सेस तुमको दिया है, वो उसका मकसद है। जैसे गुरु मंत्र होता है, तो गुरु मंत्र में गुरु की शक्तियों को एक्सेस देता है, तो वो गुरु मंत्र की तरह मैंने दो चीज़ रखा हो, एक जो गायत्री मंत्र, दूसरा सूर्य क्लास। समझ में आ गया राज? तो बस, और इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आएगी, ठीक है। उसके बाद तुमको तुम्हारी शक्तियों का एक्सेस मिलेगा, तुम लोग देखने लग जाओगे, फिर तुमको शक्ति आके बताएगी, फिर तुम्हारे को बोल देगी कि कोई भी एक मंत्र ले लो, फिर तुम बोल दोगे इसी मंत्र में जुड़ जाओ, या एक स्पेसिफिक मंत्र वो बताएंगे कि हम इस नाम से आएंगे, तो फिर तुमको वो नाम पुकारोगे तो वो शक्ति आएगी। ये सब तुम्हारे साथ भी होगा जैसा हमारे साथ हुआ है। तो सिद्धियाँ आती है। अभी अपन ने सिद्धियों के लिए साधना नहीं की, सिद्धियों के लिए साधना करेंगे तो सिद्धियाँ वैसे आएगी। अपन ने जो काम किए उससे आकर्षण होकर सिद्धि आई। तो सिद्धि अपने को बोलती है कि भाई ये स्पेसिफिक काम हम कर देंगे, ये हमारा नाम है, तो फिर तुम्हारे को दिया जाएगा नाम, जैसे वल जलाली वल इकराम,
ये पढ़ो तो जीन आएंगे, और वैसे बहुत बहुत शक्तियों का एक्सेस दे दिया जाता है, बताने वाली सिद्धि और सब हेल्प मिलती है। मतलब जब तुम बताने वाली सिद्धि आ रही है, तुमको पता लगना शुरू होता है, देखते हो तो तुमको पता लगता है, सब कुछ हेल्प करना शुरू कर देती है शक्ति। उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, ऐसा है। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जाप करना पड़ता है कि नहीं।